Hello everyone, welcome to our channel Cricket and the Mango People. I hope all of you are keeping safe and sound. सब बढ़िया से हैं, एकदम स्वस्थ हैं. And please take care of yourselves. If you're not vaccinated, please get vaccinated. And most importantly, heartfelt apologies for not being able to come up with my next video. Unfortunately, thanks to Omicron, me and my family members got that. So it took us some time to recover and come back. But here we are, हमारे second video के साथ. और इस बार हम कुछ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लाए हैं डिस्कशन और एनालिसिस करने के लिए. सो वॉच आउट. 15-20 दिनों में इंडियन क्रिकेट के साथ बहुत सारी चीजें हो रखी हैं. काफी अप्स हुए, काफी डाउन्स हुए. बट खैर, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्पोकन है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे. आज हम बात करने वाले हैं इंडियाज अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप विक्ट्री. ऑफ कोर्स वी हैव ऑल सीन व्हाट हैज हैपेंड, बट व्हाट वी विल ट्राई एंड डिकोड इज व्हाई हैज इंडिया बीन सो सक्सेसफुल एट दिस लेवल. डू वी हैव एनी लर्निंग्स एंड टेक अवे फ्रॉम दिस एज वेल? क्या हम इससे कुछ सीख सकते हैं? क्या हम ये मॉडल रेप्लिकेट कर सकते हैं हमारी मेन स्ट्रीम मेंस एंड वुमेन्स टीम के लिए जो सीनियर लेवल पे खेल रहे हैं? और ऐसा क्या हम अच्छा कर रहे हैं इस लेवल पे कि इतने सारे यंगस्टर्स आ रहे हैं, हमारी इतनी अमेजिंग सी पाइपलाइन बन चुकी है. चलिए आज इसको हम डिकोड करेंगे इस एपिसोड. बिफोर आई मूव एनी फर्दर, मैं एक अमेजिंग सा कंपैरिजन बताना चाहूंगा. नॉट एग्जैक्टली अ कंपैरिजन, थोड़ा सा कोइंसिडेंस है. आप सबको याद होगा 2011 वर्ल्ड कप फाइनल, MS धोनी हिटिंग दैट शॉट ओवर लॉन्ग ऑन, लॉफ्टेड शॉट फॉर अ 6 एंड हिटिंग द फिनिशिंग रन्स. कुछ वही हुआ इस बार. 2002 Under 19 World Cup final, India's wicketkeeper batsman hitting a shot over long on and finishing the game. थोड़ा सा eerie similarity, I don't know. This is no indication for what holds for Indian cricket in future. क्या we get to see another MS Dhoni coming up in the ranks, but I certainly felt that the composure of the Under 19 Indian cricket team was amazing. Just a fun fact. Now let's drill into the details of our analysis. सबसे पहला पॉइंटर है कि इस लेवल पे हम इतना सक्सेस क्यों देख रहे हैं. हम बार बार बात करते हैं कि इंडियन टीम की एक बहुत ही अमेजिंग सी पाइपलाइन बन रखी है. You have at least 3-4 players filling into every single spot within the playing 11. I think it's the amazing structure that has been put up right from the grassroots, right? हम अंडर 15, अंडर 19 की बात करें या हम डोमेस्टिक की बात करें, हम अपनी टीम की बात करें, NCA at one corner of the story, which basically is like the place for development of your skills and stuff. I think full credits to BCCI. उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डाली है हर लेवल पे, आई थिंक उसके वजह से बहुत सारे ऐसे बडिंग टैलेंट हैं जो स्पॉट किए जाते हैं, जिनकी टैलेंट को होन किया जाता है और जो बहुत ही राइट तरीके से फिल्टर होके आते हैं. आई थिंक दैट इज समथिंग विच हैज रियली बीन प्रॉमिसिंग इन द लास्ट 5-6 years. आई थिंक the infra had been put from some time, but the results have started showing themselves in the last 5-6 years. थोड़ा गौर करने वाली बात है, बट मैं ये बताना चाहूँगा कि आप देखिए, जैसे ही हमारा मेंस टीम का एक प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस है, देयर इज अ सिलेक्शन कमिटी, देयर इज अ कोच, देयर इज अ हेड कोच, देयर इज अ बॉलिंग कोच. वी हैड सिमिलर स्ट्रक्चर एट द अंडर 19 लेवल एज वेल, राइट? डेडिकेटेड कोचिंग स्टाफ है, डेडिकेटेड अटेंशन मिलता है, NCA का इन्वॉल्वमेंट है, राइट? सो आई बिलीव कहीं ना कहीं ये जो डेडिकेटेड एफर्ट जा रहा है इनटू ग्रूमिंग पीपल एट एवरी लेवल, एंड बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ग्रास रूट, हैज सर्टनली कंट्रीब्यूटेड टू द सक्सेस ऑफ इंडियन क्रिकेट. स्किल लेवल पे हो, मेंटल लेवल पे हो, आई थिंक बहुत अर्ली ग्रूम होते हैं बच्चे, और जब वो सबसे फॉर्मेटिव ईयर्स में होते हैं उनका स्किल डेवलपमेंट बेहतर होता है और उनको हम फिर बड़े बड़े लेवल्स पे पुश करते हैं. सो ये रहा मेरा पहला रीज़न. We have a brilliant structure starting from the grassroots level all the way to the senior team, both men and women alike. Second reason है वो है exposure. आज आप देखेंगे हम काफ़ी सारे अंडर 19 टूर्स, इंडिया A टूर्स सेना कंट्रीज में करते हैं. अपने जो प्रॉस्पेक्ट्स होते हैं फ्यूचर के, उनको बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल एक्सपोजर देते हैं. Exposure of playing in a different country, under different conditions, on a different wicket, with a different crowd around you, in a different ambience altogether. I think that shapes you up both at a skill level and at a mindset level also. क्योंकि आप एक certain skill लेके जाते हैं, फिर आप टेरिटरी और जोग्राफी के हिसाब से, विकेट्स के हिसाब से आपके स्किल को ट्वीक करते हैं, तो आपको वो जो होलसम एक्सपीरियंस मिलता है वो बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आपकी पर्सपेक्टिव बढ़ती है, स्किल एनहांसमेंट होता है, योर मेंटल गेम गोज अप. एंड आई थिंक one of the biggest proponents of this modus operandi was Rahul Dravid, and I'm glad that he was at the forefront in driving this. बहुत सारे abroad tours किए हैं हमारे बच्चे, and खास करके under 19 and India A.
And I think the good part is that the current template is being followed today, and I think that is what has also contributed a lot to the success. हमारा तीसरा रीजन है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है. आई थिंक मैं आगे बताऊंगा कि इट्स अ थिन लाइन बिटवीन वेयर द अंडर 19 टीम हैज बीन सक्सेसफुल एंड व्हाई वी एट अ सीनियर लेवल, खास करके मेंस क्रिकेट में कभी कभी चोक कर जाते हैं एट द हाईएस्ट लेवल. आई थिंक इट्स वर्किंग ऑन द मेंटल गेम. दो चीजें होती है. पहली बात तो जब ये बच्चे आते हैं इन पे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है, और उसका कंट्रीब्यूटिंग रीजन ये भी है कि ये खुद इतने सक्सेसफुल नहीं होते हैं, और दूसरी चीज है कि इतना ज्यादा मीडिया हाइप नहीं होता है, राइट. सो उससे होता ये है कि दे आर इन अ रिलेटिवली सेफर जोन फ्रॉम अ मेंटल पर्सपेक्टिव, राइट. सो जब आपके एक्सपेक्टेशंस कम होते हैं आप थोड़े से बेहतर परफॉर्म करते हैं, राइट. दूसरी जो चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कि देयर इज अ डेडिकेटेड एफर्ट दैट इज बीइंग पुट इनटू वर्किंग ऑन द मेंटल एस्पेक्ट ऑफ दीज प्लेयर्स एज वेल, एंड दैट इज वेयर द एंटायर कंडीशनिंग एंड द कोचिंग टीम कम्स इन, राइट. सबसे पहले की जो एक्टिव कोचिंग दी जाती है उसमें बहुत ज्यादा मेंटल एस्पेक्ट पे फोकस किया जाता है. तो जो प्लेयर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होन अप हो जाते हैं टू beat adverse conditions, to perform under pressure, to not allow the mind to take over in a very unpleasant way. I think that is a skill that needs to be learned at the highest level, and I think the good part is we are preparing these players for the future, and we actually could see that. आप चाहे, I'll not go really back, आप चाहे finals देखें या semi-finals देखें, फाइनल्स में अर्ली विकेट्स हम लूज कर गए. एक टाइम था जब इंग्लैंड प्रेशर डाल रहा था, फिर हमने वो फिफ्थ विकेट पार्टनरशिप की तकरीबन 60-70 रनों की. तो दैट एक्चुअली हेल्प्ड अस सेल होम. सिमिलरली इन सेमीफाइनल्स लॉस्ट टू अर्ली विकेट्स, एंड देन यश एंड रशीद दे काइंड ऑफ स्टूड, एंड देन दे हैड एन अमेजिंग पार्टनरशिप. उनमें से एक सेंचुरियन भी थे एंड वन वाज क्लोज टू अ सेंचुरी. आई थिंक ये जो मेंटल कंपोजर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. एंड at crunch moments, something that really allows, that pushes you to perform and deliver, is the kind of a mental game that we are speaking of here. एक और बहुत अमेजिंग सी एक्सटेंशन है जो मैं बताना चाहूंगा. आप देखे होंगे इवन बिफोर द सीरीज रोहित शर्मा हिमसेल्फ मेट ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स, एंड बिफोर द फाइनल्स विराट कोहली हैड अ सेशन विद दीज प्लेयर्स. नो, इससे होता ये है कि आई वाज टॉकिंग अबाउट द मेंटल गेम, सो ये उसका एक बहुत ही डेफिनेट एडिशन है. व्हेन यू हियर फ्रॉम द चैंपियंस, you actually get to understand what is their thought process, how have they in the past delivered under such crunch situations, and वो wisdom को add करता है, right. And it's a definite matter of encouragement. I think वो pressure handling tactics थोड़ा बच्चे बेहतर सीखते हैं, अपने आप को conduct करना बेहतर सीखते हैं when they hear from their respective idols. I think that is an amazing thing that has been happening, and again thanks to the players and thanks to BCCI, thanks to the entire coaching and management to have kind of strived at adding this to the entire infrastructure as well. जो आज का लास्ट पॉइंटर है, जो पांचवा पॉइंटर है, आई थिंक दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर. आई थॉट ऑफ स्पीकिंग अ लिटिल बिट अबाउट इट इन डेप्थ, एंड दैट्स व्हाई आई केप्ट इट द लास्ट, is the amount of cricket that we are playing in India today, right? And I think the Pied Piper in this was IPL. With IPL coming in and broadcasting taking over, I think information symmetry is massive now. Every individual today in villages and tier 2, tier 3 cities is now consuming cricket. And secondly, because there is so much of information symmetry, हम इतने सारे tournaments करा रहे हैं आजकल, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये assurance भी मिल रहा है कि cricket is not about those 11 or 15 players who get selected at the highest level, right? Of course, वो aspiration है, हर कोई चाहेगा कभी ना कभी अपने country को represent करने के लिए, लेकिन because you can just have 15 people being selected in a squad or 20 people being selected in a squad at a point in time, the others get discouraged, right? And that's where now these tournaments, this information symmetry and a lot of these league cricket coming in is giving people an assurance that you can make a career out of cricket. And more importantly, even if you play at these levels, you can make a career post cricket as well, right? And कहीं ना कहीं वो पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा अश्योर कर रहा है आजकल कि स्पोर्ट्स, खास करके क्रिकेट में करियर है. And parents early on are not as hesitant as they used to be, say 10, 15 years or 20 years before, to sending their kids to coaching camps. And kids also see that there is a lot of scope, right? And there's nothing to be discouraged. I think then a massive impetus goes into the effort that they put into their game. I think this also is a huge reason at the backdrop why today we see so much of talent coming in from the different nook and corner of the country. And because we have a process and there are so much of encouragement coming in at every point in time, and there's so many people who are coming in, I think we get to filter a good amount of talent as well. Hello folks, that was my 5-pointer agenda, but I'm glad that you sat through, and thank you for being such an amazing audience.
जो मेरा मेजर टेक अवे है इससे, और खास करके मुझे लगता है कि आप सब मुझसे अग्री करेंगे, वॉज द मेंटल गेम दैट द अंडर 19 टीम शोड, राइट? एंड हमें लगता है कि पिछले 4-5 सालों में जब हम आईसीसी इवेंट्स के फाइनल्स या सेमीफाइनल्स या नॉकआउट गेम्स में जाते हैं, कहीं ना कहीं हम मेंटली थोड़ा सा चोक कर जाते हैं, नॉट बिकॉज प्लेयर्स में कोई केपेबिलिटी नहीं है, द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड. I think it's a lot of expectation that comes in, and somewhere, this is my analysis and perspective, that we fail to manage the mental pressure. I think that is something we need to learn from these kids as to how did they do it, how did they actually produce those turnaround stories, and how could they actually go about winning that particular trophy. A hearty thank you to all of you. Please make sure you share this and like and subscribe to my channel. Early days, but this will be a one-stop channel that gives you a perspective and analysis of the game. We would not be a news channel or a stats channel. There are a lot of people doing there, and I think they're doing a great job. This will be a common man's breakdown of a particular event produced to you in a very, very snackable form. With that, goodbye for the day. Take care, stay safe, stay indoors, and please, please do not forget to get yourselves vaccinated. Bye-bye.